नमस्ते मेरे भाई और बहनों, लाइफस्टाइल विद दिन पर आपका स्वागत है। चांगू बीच बाली में हूँ। लॉन्ग टर्म वीज़ा लग चुका है यहाँ प्री इन्वेस्टमेंट का। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म में यहाँ की ऊर्जा हमें बोल रही है कि यहीं रुको और यहीं से अपना जो कारवां है आगे बढ़ाओ, जिससे हमें दुनिया में सबको मोटिवेटेड रखना है, इंस्पायर करना है। क्योंकि थोड़ी ऊर्जा और थोड़ी जागरूकता चाहिए होती है लोगों में उनको आगे बढ़ाने के लिए। और भारत में अब क्या है कि करप्शन इतना है, अनअवेयरनेस इतनी है, लोग वेस्ट को उनकी कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड के लिए फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ और डिसिप्लिन को देखते नहीं। तो मेरे लिए वो एक एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट नहीं है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ अपनी वैल्यूज़ को, अपनी फैमिली को, अपनी सारी कैपेसिटीज़ को जो मुझे भारत देता है। बट ये जो इंडिया है जहाँ इतना करप्शन है, इतनी प्रॉब्लम है, और मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ अपने पेरेंट्स की हेल्थ के साथ, और ये आए दिनों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इन सब की प्रॉब्लम के साथ, कि उसको सुलझाते सुलझाते आदमी ऐसी गुत्थी में पड़ जाता है और ये समाज की जो गुत्थियाँ हैं उनमें इतना उलझ जाता है कि वो जी नहीं पाता है ना। और ऊपर से गोरों ने आके सब लूट भी लिया, उसके बाद हमारी सोच को भी लूट लिया, हमें स्लेवरी में डाल दिया। तो इस सब से मुझे ये समझ में आया कि यार एक ऐसी जगह में रहो जहाँ एक्चुअली हिंदुज़म जो हमारा भारत का मेन रिलीजन है, वहाँ की डेप्थ फॉलो हो, उसकी बातें ना हो, और दूसरा वहाँ फैसिलिटीज़ ऐसी हो कि वर्ल्ड क्लास हो। तो बाली एक बहुत ही अच्छा चॉइस था और कायनात ही मुझे यहाँ लाई है। मैं यूजुअली रिलीजन वगैरह से सारा दूर रहता हूँ, बिकॉज़ जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि हम सबको प्रेजेंस और प्यार, इन दोनों चीज़ों का रास्ता कहीं से भी मिले उसे रिलीजन बोलते हैं। और उसमें मैंने जब अपनी किताब लिखी, मैंने सारे रिलीजन के बारे में पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, सिर्फ ऊपरी नहीं डीपली, और थोड़ा बीच भी देख लो और फिर मुझे देखो। तो उसके बाद मुझे यही समझ में आया कि जो मैं बचपन से सोचते आ रहा हूँ वो सही है, और उसी के बेसिस पे जीता हूँ। और यहाँ पर मुझे सब हारमोनी में दिखते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये सब कुछ नहीं है यहाँ कबाड़। यहाँ सिर्फ लोग एक दूसरे को प्रोग्रेस करते हुए जीते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लेसन्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीखता हूँ, जिससे कि मेरे को अपनी ज़िंदगी बेटर जीने में हेल्प होती है, जो मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ। और इनमें से एक लेसन ये है कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में होता है आपका समय और आपकी ऊर्जा। अगर आप इसकी गहराई में जा सको, अरे मेरा ट्राइपॉड गहराई में जा रहा है फिलहाल, तो अपने आप नीचे ऊपर हो रहा है। तो अगर मैं इस गहराई में हूँ तो मुझे ये समझ में आएगा कि यार मेरा समय और मेरी ऊर्जा सबसे ज़रूरी है। पर इसको मैं वैल्यू तभी दूंगा जब मैं उसकी वैल्यू करता हूँ। मतलब किसी भी चीज़ की आप वैल्यू बनाते हो तो आपको अपने टाइम को ढंग से यूज़ करना है, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसा रखना है कि आपको ग्रो करें, आपकी ऊर्जा बढ़ाएं। सिर्फ ये बॉडी दिखाने वाली नहीं, मतलब माइंड सेट, एनर्जी, ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगे तो आप अपना सेल्फ वर्थ हाई रखेंगे। और उसके बाद आप बाउंड्री सेट करेंगे कि आप किसके साथ वो टाइम बिताते हो। मैंने तो कोचिंग शुरू कर दी थी, तो मैं बाउंड्री पहले ही सेट कर देता था कि यार जिसको सीरियस बात करनी है, डीप बात करनी है, तो वो कोचिंग में आए। उसमें अरेंजमेंट होता है, सिस्टम होता है, लेकिन फिर एक माहौल रहता है। ये इस पे बैठना, टेबल पे बैठ के एक दूसरे से बात करना, दोस्ती के आड़ में ये सब करना, ये सब कुछ काम नहीं आता है। इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। माँ बाप की सलाह, दोस्तों की सलाह, उससे कुछ होता नहीं है। बट अगर हमें अपने टाइम की कदर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? कोच तो बन नहीं सकते सब, उसके लिए तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। 20 साल हमने डाल दिए तो कम से कम 5 साल आप डालोगे, चाहे हम कितने ही मूर्ख हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बाउंड्रीज और फिल्टर सेट करने हैं अपने आसपास के लोगों के। बाउंड्री और फिल्टर का मतलब होता है कि आपको वो लोग अपने आसपास चाहिए जो एक हाई परफॉर्मेंस में जीते हैं, क्योंकि आपका दुनिया को देखने का नज़रिया उन पे डिपेंड करता है। आपका खुद को देखने का नज़रिया अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, याद रखना। तो कैसे लोग चाहिए आसपास? जो कंसिस्टेंटली अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत का मतलब समझ में आएगा, उन्हें टाइम की वैल्यू होगी, और वो खुद के ऊपर मेहनत करेंगे ना, तो वो आपको भी पीछे नहीं हटने देंगे। तो वो आपको भी सच्चा आईना दिखाएंगे और बोलेंगे यार अपने ऊपर काम करो, है ना। सबसे सेल्फिश और सेल्फलेस चीज़ सेम है। आप खुद पे काम करोगे, आपके आसपास वालों पे ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी छींटें पहुँचेंगी। दूसरा है कि जिनका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है। आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया, ये
पावर की पॉलिटिक्स और ये सब मीडिया ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है कि लोगों का नर्वस सिस्टम ही बेकार है। आप गोरों को भी देखोगे, ये भी बेचारे यहाँ रेगुलेट करने के चक्कर में इतने बेचारे ट्रॉमा में रहते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, काफ़ियों को। पर आपको अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना मतलब अपने आप को ब्रेक देना है इन न्यूज़ से, इन सारी चीज़ों से। तो ध्यान कर लो, मेडिटेट कर लो। इतने सालों पुरानी चीज़ें हमारे पास ज्ञान है, हम वो फॉलो करते नहीं। हम जाते हैं मंदिर में, वहाँ और ज़्यादा स्टिमुलेशन, और ज़्यादा मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा ये, मेरा वो, उस चीज़ में पड़ जाते हैं। हमको चाहिए नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, मतलब अपने आप को काम रखना। काम कैसे रखोगे? दिमाग को खाली रख के। दिमाग को खाली रखना सीखो, फिर आपको आत्म जागरूकता आएगी, उससे आपको पर्पस मिलेगा। तो आप ये फालतू की नौकरियाँ, किसी और के सपने सच करना, किसी की बातें सुन के उनकी बातों में आना, वो सब नहीं करोगे तो आप अपना जीवन अच्छा कर दोगे। तो ऐसे लोग चुनो जो अपने आप को भी सेल्फ रेगुलेट नर्वस सिस्टम को करते हैं, क्योंकि फिर वो आपको सही सलाह देंगे, वो आपको बायस सलाह नहीं देंगे, है ना। और तीसरी चीज़ है कि यार आपके पास वही आएगा जो आप खुद करोगे। तो अपने सर्कल को अच्छा करना है तो खुद की ग्रोथ पे टाइम लगाओ। आज के लिए इतना ही। बाली में ये बहुत कुछ होता है, लोग करते हैं, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं जेन्युइनली, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया भी यहाँ बहुत चलता है, इन्फ्लुएंसर्स की तो आपको पता ही है, यहाँ सिलिकॉन और स्टेरॉयड की जनता इतनी है। पर अपने आप को एक्चुअली ग्रो करने वाले लोग भी हैं यहाँ, और वो ये जगह की ऊर्जा, बाली की ऊर्जा, यहाँ फैसिलिटीज़ और आसपास के अच्छे उत्तीर्ण लोगों से सीखना, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह करते हैं। तो इसके लिए आपको विवेक चाहिए, डिसर्नमेंट चाहिए, और वो विवेक अगर होगा तो ये जगह आपके लिए जादू ही है, वरना तो भारत भी झन्नू, बाली भी झन्नू। नमस्ते। अगर आपको मेरा हिंदी कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे ये बताओ कि यार आपको वीडियो कौन से सुनने, मैं उनको अपनी टोन में लाऊंगा, नेचुरल लाऊंगा, ताकि आपको भी मज़ा आए सुनने में भी और मैसेज में भी थोड़ा भार हो। नमस्ते।